तो भैया G20 समिट यहां पर खत्म हो चुका है, लेकिन फोटो फाटियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही। और अब तो न्यूज ये भी निकल कर रही है कि जो बाइडेन और जवान यानी कि शाहरुख खान ने भी डंका पति की लंकाएं लगानी शुरू कर दी हैं G20 के नाम पर। क्या बोला इन दोनों ने और क्या है इसके मायने, अभी आगे चल के आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले खबर से शुरुआत करना चाहता हूं। G20 की जो प्रेसिडेंसी है वो ट्रांसफर कर दी गई है ब्राजील के प्रेसिडेंट को, जिनका नाम है लूला डी सिल्वा। अपनी स्क्रीन पर देखिए, ये मोदी जी का फोटो है उनके साथ, और लकड़ी का हथौड़ा जो है उनको सौंपा जा रहा है। पिछली साल यही लकड़ी का हथौड़ा हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा गया था। लेकिन मैं ये क्या देख रहा हूं, ब्राजीलियन मीडिया पूरी तरीके से सोई पड़ी। अरे भैया, पिछले साल जब मोदी जी को यह हथौड़ा मिला था लकड़ी वाला, उस टाइम पर एक पूरा नैरेटिव सेट कर दिया गया था। मोदी जी का डंका बज रहा है, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। नरेंद्र मोदी बन चुके हैं विश्व गुरु, नरेंद्र मोदी ने यह कर दिया वो कर दिया, दुनिया जान की बातें कही गई थी। लेकिन आज जब ये लकड़ी का हथौड़ा ब्राजीलियन प्रेसिडेंट को दिया गया है तो ब्राजील की मीडिया सोई पड़ी। अरे भैया, सीखो गोदी मीडिया से। अगर कुछ नहीं है तो मैं बताता हूं, यहां पर तुम बोलो कि ब्राजील के पापा बने लूला डी सिल्वा, या फिर ब्राजील बना विश्व गुरु, या फिर विश्व ने माना लूला का जलवा। इस तरीके कुछ यहां पर टाइटल्स बनाने का काम करो, नैरेटिव सेट करने का काम करो, सीखो कुछ। अब जैसे मैंने बताया कि प्रेसिडेंसी यहां पर ट्रांसफर हो चुकी है। हमारे देश की मीडिया होती तो क्या क्या कर रही होती, लेकिन अभी भी हमारे देश की मीडिया कुछ ना कुछ कर रही है। फोटो फाटियां यहां पर चल रही हैं, आपको दिखाना चाहता हूं स्क्रीन के ऊपर। इस पूरे समिट में लास्ट डे पर एक फोटो सामने आई जहां पर शेख हसीना जो है उनके साथ ऋषि सुनक की फोटो है। शेख हसीना एक चेयर पे बैठी हैं और ऋषि सुनक घुटनों के बल बैठे हुए हैं। आपकी स्क्रीन पर एक फोटो होगी, ऋषि सुनक घुटनों के बल बैठे हैं और शेख हसीना से बात कर रहे हैं। यहां पर यकीन मानिए, अगर ऋषि सुनक फेक हसीना के साथ बैठे होते ना, यहां पर फेक हसीना समझ रहे हैं किसको कह रहा हूं, फेक हसीना के साथ अगर ये तस्वीर सामने आई होती तो अभी तक इस तस्वीर को लेकर आप जानते हैं अच्छी तरीके से क्या नैरेटिव सेट कर दिया गया होता। कहते कि ऋषि सुनक घुटनों पे आया, घुटनों पे गिरा ब्रिटेन, घुटनों पे गिरा इंग्लैंड। इस तरीके के यहां पर नैरेटिव सेट किए जा चुके होते। व्हाट्सएप से लेकर गोदी मीडिया से लेकर बीजेपी आईटी सेल पागलों की तरह इसका जाप कर रहे होते। बात तो सही है। तो खैर, एक और आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूं। ये भी ऋषि सुनक का ही तस्वीर है और यहां पर निर्मला ताई जो है ऋषि सुनक से यहां बातचीत कर रही हैं और सोशल मीडिया पे वीडियो फोटो खूब वायरल हो रही है, क्योंकि लोग कह रहे हैं, इसकी मजाक उड़ा रहे हो, कह रहे हैं कि शायद यहां पर निम्मो ताई जो है ऋषि सुनक को भी कह रही है कि वो प्याज खाना छोड़ दें। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद निम्मो ताई यहां पर ऋषि सुनक के ऊपर एक जीएसटी लगाने की बात करें, या फिर उनको भी सजेशन दे रही हैं कि भैया तुम भी जीएसटी वसूल करना शुरू कर दो। तो फोटम फाटी में ये वाली फोटो भी एक सामने आई है। यहां पर एक और आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं जहां पर गोदी मीडिया जो बार बार नैरेटिव सेट करता रहता है भैया, उसको एक बहुत तगड़ी इंटरनेशनल लात पड़ी। और किसने मारी ये लात? और किसी ने नहीं, हमारे महान चाय वाले चिचा विश्वगुरु भाई साहब ने मारी है। जरा इस वीडियो को देखिए। एक बाइट तक नहीं दी गोदी मीडिया वालों को भैया, पूरा एक समारोह कर लिया, सम्मेलन कर लिया, उसके बाद अपनी पालतू मीडिया को बाइट देने में आखिरकार किस बात का डर? देखो इसको। नरेंद्र मोदी सबका अभिवादन कर रहे हैं, सबका धन्यवाद। हमारे कैमरे से हिमांशु दिखा रहे हैं आपको प्रधानमंत्री के चेहरे पर मुस्कुराहट है। प्रधानमंत्री जी, आप कुछ बोलेंगे सफल आयोजन पर, कुछ आप कहेंगे? सबका धन्यवाद। फिर यही कह रहे हैं कि भारत की जो कूटनीति रही है उसके लिए दुनिया के देश धन्यवाद कर रहे हैं। भारत का अफ्रीकन यूनियन धन्यवाद कर रहा है। और यहाँ से देखिए बड़ी तादाद में लोग अब उस तरफ जा रहे हैं जहां से प्रधानमंत्री को। ये आवाज आपको कुछ पहचानी सी लग रही होगी। ये आवाज है चित्रा दीदी की, जो कि कह रही है मोदी जी हमारे को एक बाइट दीजिए, बाइट दीजिए। लेकिन मोदी जी ने पूरी तरीके से बाइट तो नहीं, लेकिन लात यहां पर दे दी पूरे के पूरे गोदी मीडिया के लोगों को। इसी भीड़ के अंदर सुधीर चौधरी तक के लेवल के लोग खड़े हुए थे, उन सबको इग्नोर करके नरेंद्र मोदी जी सीधा आगे चले गए। और फिर उसके बाद ये नैरेटिव सेट किया जाता है कि भैया चाय वाले चचा ग्रेट ऑरेटर हैं, 56 इंच हैं, शेर आया शेर आया। अरे भैया, थोड़ा सा सच बोल लो, कम से कम थोड़ी सी शर्म कर लो। इसके साथ फोटम फाटी में थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूंगा और आपको दिखाना चाहूंगा कि भाई जॉर्जिया मेलोनी के साथ तो ऐसी ऐसी फोटो सामने आई है कि मुझे लग रहा है तुलसी चाची जो है ना, उनका रंग सिलेंडर की तरह और ज्यादा लाल पड़ चुका होगा। यहां पर आपकी स्क्रीन पर एक और फोटो है जॉर्जिया मेलोनी के साथ, और मेलोनी चाची इतना ज्यादा खुश है, इतना ज्यादा खुश है। वो इसलिए इतना खुश है क्योंकि भैया वो मुसोलिनी की पार्टी से ताल्लुक रखती हैं। ब्रदर्स ऑफ इटली, उनकी पार्टी जो है वो मुसोलिनी की पार्टी से ताल्लुक रखती है। पिछले साल मैंने आपको बताया था जब वो वहां की प्रधानमंत्री भी बनी थी। इसके
इसके अलावा एक वीडियो आपकी स्क्रीन पर इस टाइम पर चल रहा होगा। यहां पर हमारे चाय वाले चीचा जो हैं जॉर्जिया मेलोनी के साथ खड़े हैं और फोटम 40 यहां पर चल रही है। यहां पर वीडियोबाजी चलाई जा रही है और अलग अलग पोज यहां पर दिए जा रहे हैं। काफी खुश यहां पर चीचा नजर आ रहे हैं। लेकिन मैं यहां पर आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, इसी तरीके की कोई वीडियो अगर नेहरू की सामने आ जाए किसी और नेता के साथ, किसी महिला नेता के साथ, तो उसको किस तरीके से पोर्ट्रे किया जाएगा? नेहरू कैरेक्टरलेस था, नेहरू जो था ये था वो था कहा जाएगा। लेकिन यहां पर चीचा फोटोबाज के बारे में एक शब्द नहीं बोला जा रहा। भाई यही तो है हमारे देश की मीडिया का टैलेंट। इसके अलावा आपको कुछ और वीडियोस और फोटोज दिखाना चाहूंगा। जॉर्जिया मेलोनी के साथ बहुत सारे सेटिंग वाली यहां पर वीडियोस सामने आ रही हैं, बहुत सारे रिश्ते जोड़े जा रहे हैं हमारे चीचा जी के। लेकिन चीचा को जो है सिर्फ मेलोनी चीची ने भाव नहीं दिया, किसी और ने भी काफी ज्यादा भाव दिया है। और ये है एंथनी एल्बनीज की वाइफ। आपके स्क्रीन पर एक वीडियो चल रहा होगा जहां पर मोदी जी एंथनी एल्बनीज को गले लगा रहे हैं और उनकी वाइफ कह रही है ओ। अब वैसे काफी बेवकूफी भरी चीज है, लेकिन इसको लेकर भी काफी तगड़ा नैरेटिव सेट करने का काम कर रहे हैं बीजेपी आईटी सेल के चंटू बंटू। और कहा जा रहा है साथ में लिख के कि आई एम स्पीचलेस। आखिरकार किस तरीके का एक्सप्रेशन दिया गया है, कितनी बड़ी अपने आप में बात है। हाँ, बहुत बड़ी बात है भैया। जिन लोगों को लड़कियां घास नहीं डालती वो इस तरीके के ओ एक्सप्रेशन को बड़ी बात ही बोलेंगे। अब जहां पर जॉर्जिया मेलोनी के साथ चीचा की काफी ट्यूनिंग थी, वहीं दूसरी तरफ एंथनी एल्बनीज और उनकी वाइफ मैंने आपको दिखाया। लेकिन ये एंथनी एल्बनीज की वाइफ का जो ओ है ये एक तरफ का नहीं था, ये दूसरी तरफ से भी ओ था। इस ओ के चक्कर में कैमरा को हो कर दिया यहां पर हमारे 56 इंच वाले कैमरा जीवी चीचा ने। अपनी स्क्रीन पर इस फोटो को देखिए। पहली बार ऐसा हुआ होगा, कोई तस्वीर यहां पर खिंच रही है और हमारे चाय वाले चीचा कैमरे की तरफ नहीं देख रहे हैं एंथनी एल्बनीज की वाइफ को। अब वो किसी और वजह से देख सकते हैं, कहीं और हो सकता है देख रहे हो और फोटो इस तरीके की आई हो। लेकिन बड़ी बात यह कि फोटो खींचते टाइम सब लोग कैमरे में देख रहे हैं और चीचा का ध्यान किधर है ये मुझे नहीं खबर है। अब इसी साथ आगे बढ़ना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि जो बाइडेन और जवान यानी कि शाहरुख खान ने भी अपना एक रिएक्शन दिया है। भैया जो बाइडेन ने तो जो रिएक्शन दिया है उसने पूरी तरीके से बीजेपी के चंटू बंटुओं को पानी पानी करके रख दिया। सबसे पहले आपको दिखाता हूं, जो बाइडेन G20 समिट से निकलने के बाद सीधा वियतनाम पहुंचे। G20 समिट में तो उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने ही नहीं दी यहां पर चाय वाले चचा ने, उनको यहां पर परमिशन ही नहीं दी गई। इसलिए यहां पर से जैसे ही वियतनाम वो पहुंचे तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और क्या कहा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जरा एक बार खुद सुन लीजिए। And as I always do, I raise the importance of respecting human rights and the vital role the civil society and the free press have in building a strong and prosperous country with Mr. Modi. And we've gotten a lot of important work done, and I'm looking forward to another good day tomorrow here in Vietnam. तो भैया यहाँ पर जो बाइडेन कह रहे हैं कि हमने मोदी जी से बहुत सारी बातें करी, बहुत अच्छी हमारी मीटिंग रही, बहुत सारे एग्रीमेंट्स भी हमने करे, लेकिन एंड में सारी चीज के ऊपर पनौती लगा दी यहाँ पर जो चीचा ने ये कह दिया कि मैंने नरेंद्र मोदी से जून वाली बात फिर से करी जहां पर मैंने ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करी और फ्री प्रेस की इंपॉर्टेंस के बारे में बात करी। अरे भैया जो बाइडेन, फ्री प्रेस की इंपॉर्टेंस तुम चचा से बात कर रहे हो, आखिरकार कहां की बात कहां जोड़ रहे हो? इसी के साथ जवान यानी कि किंग खान के बारे में बात करना चाहता हूं। एक ट्वीट उन्होंने भी करा है G20 समिट से रिलेटेड और इसको लेकर के बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी कुछ लोग कर रहे हैं यहां पर शाहरुख खान को। लेकिन इस ट्वीट के मायने मैं आपको समझाता हूं असली क्या है। अपनी स्क्रीन पर देखिए, मोदी जी ने जो अपनी क्लोजिंग स्पीच दी थी उसको कोट ट्वीट करके यहां शाहरुख खान लिखते हैं, Congratulations to Honorable PM Narendra Modi ji for the success of India's G20 presidency and for fostering unity between nations for a better future for people of the world. It has brought in a sense of honor and pride into the hearts of every Indian. Sir, इस वाली लाइन पे ध्यान दीजिए। Under your leadership, we will prosper not in isolation but in oneness. One earth, one family, one future. One earth, one family का यहाँ पर चीचा ने ही नारा दिया था और यहाँ पर शाहरुख खान ने उसी नारे को चिपकाते हुए जो सेकेंड लास्ट लाइन यहाँ पर बोली है, फिर से एक बार पढ़ देता हूँ कि सर अंडर योर लीडरशिप वी विल प्रॉस्पर नॉट इन आइसोलेशन बट इन वननेस। मतलब आपके अंडर हम तितर बितर होकर प्रॉस्पर नहीं कर पाएंगे, हम इकट्ठे होकर ही प्रॉस्पर कर पाएंगे। यानी कि शाहरुख खान का इशारा कहीं ना कहीं ये भी है कि आपके अंडर इस टाइम पर हमारे देश के लोग तितर बितर हुए पड़े। इसके साथ आगे बढ़ना चाहूंगा और एक और आपको स्क्रीन पर दिखाना चाहूंगा फोटम 40 में से ये अर्दवान के साथ भी मीटिंग करी गई। यहाँ पे टर्की के प्रेसिडेंट हैं, मेट प्रेसिडेंट अर्दवान। वी टॉक्ड अबाउट वेज टू फर्दर सीमेंट ट्रेड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिंकेजेस बिटवीन इंडिया एंड टर्की। दो फोटोज यहां पर डाले गए, लेकिन उसके बाद अर्दवान ने अपनी स्पीच के अंदर क्या बोला ये भी आपको एक बार सुनवा देता हूं। एक दुनिया, एक फैमिली, एक भविष्य, ये विचार बहुत अच्छा है, लेकिन इस विचार को नुकसान तब पहुंचता है जब इस्लामोफोबिया, जेनोफोबिया एक महामारी की तरह फैलने लगते हैं। जब मुस्लिम पर क्रूर हमले होते हैं तब बड़े बड़े लोकतंत्र वाले देश व मानवाधिकार आयोग
तीन बंदर बन जाते हैं, ना देखते हैं, ना बोलते हैं, ना सुनते हैं। आगे वो कहते हैं कि ये सब देखकर अगर आप ये सोचते हैं कि हम चुप रहेंगे तो ये बिल्कुल नहीं होगा। जिन जिन देशों पर इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देने का आरोप लग रहा है, उन सभी देशों को इस्लामोफोबिया के खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनाने चाहिए, कानून में संशोधन करना चाहिए। अब अर्दोआन की स्पीच का इशारा किस तरफ था ये आप और मैं अच्छे तरीके से समझते हैं, लेकिन हमसे भी पहले समझ जाते हैं बीजेपी के चड्डीधारी चिंटू। और ये बात सुनते ही उन्होंने अर्दोआन को गालियां देना शुरू कर दिया। अरे भैया, यहां पर बीजेपी का नाम किसी ने नहीं लिया, लेकिन आखिरकार तुम क्यों तिल मिलाने लग जाते हो? अब ये तो थी फोटम फाटी। अब जरा आपको एक काम की बात भी बता देना चाहता हूं। एक बहुत बड़ा मैटर सामने निकल कर आया। ये पता चला है कि इस पूरे G20 समिट समारोह में हमारे देश की सरकार ने 4200 करोड़ के आसपास खर्च किए हैं। अब ये बात अपने आप में हैरान कर देने वाली इसलिए है क्योंकि इसके साथ एक और आपको न्यूज दिखाना चाहता हूं कि इसके लिए जो यूनियन बजट 2023 में एलोकेट किया गया था पैसा, वो था 990 करोड़ रुपीस, यानी कि 1000 करोड़ के आसपास एलोकेट किए गए थे। लेकिन 4000 करोड़ से भी ज्यादा यहां पर चाय वाले 56 इंच चिचा ने खर्च किए हैं। और इससे भी बड़ा शॉकर आपको यहां पर देना चाहता हूं कि आखिरकार पिछले साल इस पूरे G20 में कितने पैसे खर्च किए गए थे। अपनी स्क्रीन पर देखिए, 2022 में जब ये G20 हुई थी इंडोनेशिया के अंदर, तो इसमें सिर्फ 364 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। उससे पहले जापान में हुई थी तो 2600 करोड़ खर्च किए गए थे, अर्जेंटीना में हुई थी तो 930 करोड़ खर्च किए गए थे, जर्मनी में 640, और इसी तरीके की फिगर्स, सिवाय अगर चाइना की बात करी जाए 2016 की, तो इसी तरीके के सारे फिगर्स आपको नजर आएंगे। लेकिन यहां पर भैया आखिरकार ऐसा क्या किया है G20 समिट में जो 4200 करोड़ हम लोगों ने खर्च कर दिए? और अगर इतना ही पैसा है हमारे देश के पास, तो आखिरकार किसानों को और हमारे देश के युवाओं को नौकरी क्यों नहीं मिल जाती? अरे किसानों और युवाओं को तो छोड़ो, हमारे देश के जो आर्मी वाले सोल्जर्स हैं, जब वो एक हेलीकॉप्टर मांगते हैं तो उनकी डिमांड्स को पूरी तरीके से डिनाई कर दिया जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बाहर के मेहमानों के ऊपर इतना पैसा खर्च किया जाता है। आखिरकार इसके पीछे का लॉजिक कोई समझाएगा मुझे? अब वैसे तो G20 समिट में बहुत सारे अलग अलग देशों के बहुत सारे लीडर्स आए, बहुत सारी फोटम फाटी भी हुई, लेकिन एक भाई साहब हैं जो पूरी तरीके से फंस गए, पूरी तरीके से पनौतियां लग गई। कौन? वो है जस्टिन ट्रूडो। हुआ क्या, अपनी स्क्रीन पर देखिए, G20 के लिए भारत आए पीएम ट्रूडो का विमान खराब हो गया। मैं कुछ बोलूंगा नहीं, यहां पर सिर्फ एक फोटो आपको दिखाऊंगा। यहां पर आखिरकार किससे मिलकर गए थे यहां पर ट्रूडो साहब, इसकी फोटो देखिए और बाकी आप खुद ही बता दीजिए कमेंट सेक्शन में कि यहां पर क्या हुआ है। इसके साथ इस वीडियो को यही खत्म करना चाहूंगा। आपका क्या रिएक्शन है सारी फोटम फाटी के ऊपर, ये मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकाल डालो। और हाँ यार, अभी चैनल पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हुए हैं। गोदी मीडिया के मुंह पर करारा तमाचा मारना है तो 10 मिलियन के आंकड़े तक पहुंचकर इनकी दुकान, इनका शटर गिराना पड़ेगा। तो रुको मत, सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल आइकन दबाते जाओ। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।